हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बातचीत करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 1 होगा, जिसमें हम लोग बेसिक लेवल से चलेंगे। कई पार्ट में वीडियोज बनेंगी, मैं बेसिक लेवल से चलूंगा और जितने भी पार्ट हैं सबको आपको देखना है, हायर लेवल तक मैं पढ़ाऊंगा। जितने भी न्यूमेरिकल पूछे आते हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, यानी कि 3-4 पार्ट में पूरा मैं कंप्लीट कर दूंगा। आपको बस क्या करना, पूरा वीडियो देखना, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं, क्योंकि मैं पूरा हायर लेवल तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं लेवल अप करके पढ़ाऊंगा, वो भी बेसिक लेवल से, यानी कि हर बच्चे को समझ में आए, कोई भी एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट ना पाए। यानी पूरा मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। स्टार्ट करते हैं आज हम लोग पार्ट 1। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा था। उसी प्रकार करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। तो करंट क्या कर सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी दे सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या, कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा वायर में। वही क्या है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत बेसिक चीज़ें तो मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है, और मैं कई पार्ट में बनाऊंगा और पूरा बेसिक से हायर लेवल तक मैं बार बार बता रहा हूँ। क्यों कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं, मैं पूरा न्यूमेरिकल कराऊंगा, टफ से टफ न्यूमेरिकल, और हर चीज़ें कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैग्नेट आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेट की बात कर लेते हैं। मैग्नेट क्या होता है, क्योंकि यहाँ से भी कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग मैग्नेट को जानते हैं। अब यहाँ से कितने, मेरे पढ़ाने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं थ्योरी पूरा पढ़ा के चला जाऊँ, साथ में मैं क्वेश्चन करा ले चलूँगा, कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैग्नेट क्या होता है आपको सब पता है, आप सबको पता होगा कि मैग्नेट एक ऐसा सबस्टांस होता है जो आयरन, निकेल, ठीक है, और कोबाल्ट के पीछे जो क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर मेनली बात करें तो मैग्नेट वो चीज़ होता है, वो सबस्टांस जो आयरन के पीछे क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो क्या होता है, मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट, हिंदी में भी बताऊंगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं। ठीक है, मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट पीसेज ऑफ आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा सबस्टांस होता है जो आयरन के टुकड़े को, निकेल के टुकड़े को, कोबाल्ट के टुकड़े को क्या करता है, वो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। वही क्या होता है, हमारा मैग्नेट होता है। वही हमारा क्या होता है, चुंबक होता है। अब मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट भी बहुत कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, कई तरह से मैं डिवाइड करूँगा, आगे चल के उनको बताऊँगा भी, बिल्कुल भी घबराना नहीं। जो मैग्नेट होते हैं वो कई शेप एंड साइज में आते हैं। जो मैग्नेट होते हैं उनके शेप एंड साइज कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैं बात करूँ, बार मैग्नेट हो गया, डिस्क मैग्नेट एंड चक्री के प्रकार का हो गया। जैसे बार मैग्नेट हो गया, डिस्क मैग्नेट हो गया, ठीक है, सिलिंड्रिकल मैग्नेट हो गया, ठीक है, बार मैग्नेट हो गया, डिस्क मैग्नेट हो गया, सिलिंड्रिकल मैग्नेट हो गया, रिंग मैग्नेट हो गया। सब के सब क्या है, ये शेप एंड साइज के हिसाब से बहुत सारे क्या होते हैं, मैग्नेट्स होते हैं। जो कि हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है, बार मैग्नेट के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करना है। किसके बारे में मेनली ज़्यादा देखा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे कॉमन मैग्नेट कौन सा है, बार मैग्नेट है। ठीक है, मोस्ट कॉमन मैग्नेट इज बार मैग्नेट। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर देखा है तो मैग्नेट्स को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैग्नेट्स को मेनली कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। अभी बताऊंगा उसको, और उसके बारे में डिटेल डिस्कशन भी करेंगे हम लोग आगे चल के। इसको लेकर के घबराना नहीं है आपको, बस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, देखा जाए तो आर्टिफिशियल मैग्नेट एंड नेचुरल मैग्नेट यानी प्राकृतिक चुंबक, एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी बनावटी चुंबक। आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, उसको बनाया गया होगा। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक चुंबक। मेनली चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, मैग्नेट कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट में परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में स्टडी किया जाता है।
परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करके, ठीक है, आयरन में या फिर और भी कोई सब्सटेंस में, ठीक है, बताऊंगा आगे चल के, तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, वही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट भी वही किया जाता है, लेकिन आगे चल के इसको मतलब ये इन दोनों मैग्नेट को बनाया जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियली, यानी परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे चल के, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, पूरा मैं मैग्नेट को लेकर बता रहा हूँ। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल वीडियो स्किप करोगे फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर समझ में नहीं आता। अब देखो मेन मुद्दे पे बात करें तो जो मैग्नेट होता है, सबसे पहले हम लोग बार मैग्नेट, मैंने बताया कि जो मेनली हम लोग बातचीत करते हैं बार मैग्नेट के बारे में बातचीत करते हैं। बार मैग्नेट किस प्रकार का होता है, बार मैग्नेट हमारा इसी प्रकार का होता है। बार मैग्नेट इसी रेक्टेंगल के टाइप का एक बार मैग्नेट होता है। अब कोई भी मैग्नेट होगा, एक चीज़ हम दिमाग में डाल लो, कोई भी मैग्नेट होगा उसके एंड्स पे 2 पोल होते हैं। उनके पास कितने पोल होते हैं, 2 पोल्स नियर इट्स एंड्स। ठीक है, कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं। ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारा साउथ पोल हो गया। कोई भी मैग्नेट है तो कितने पोल होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्या बताओगे, 2 पोल होते हैं। ठीक है, और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं दे कैन नेवर बी सेपरेटेड। और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की किसी भी मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं, और इनको कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। जो पोल होते हैं कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते इनको। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड, कांट नॉन ऑफ दीज, ऐसे करके आंसर आएगा। क्या बताएंगे, इट कांट बी सेपरेटेड। मान लो हमने इसको बीच से क्या कर दिया, काट दिया, इतना छोटा बना दिया, तो भी यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पे साउथ हो जाएगा। यानी कि कभी भी 2 पोल को हम लोग अलग कर ही नहीं सकते हैं, 2 पोल को कभी सेपरेट कर ही नहीं सकते। मान लो इसको भी मैंने काट दिया तो जो छोटा सा बनेगा ना ये मैग्नेट, इस पर भी नॉर्थ और साउथ होगा। इसको भी मैंने काट दिया तो क्या होगा, जो छोटा सा मैग्नेट होगा उसमें भी नॉर्थ और साउथ होगा। यानी कितना भी छोटा मैग्नेट होगा उसके पास 2 पोल तो होंगे ही होंगे, इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आ रहा है समझ में? और समझ में आ रहा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना। जहाँ पे भी समझ में आया कि हाँ यार बहुत अच्छा लगा, तो वहाँ वीडियो ज़रूर लाइक करना और लोगों को भी दिखाना, ठीक है, क्योंकि इतना बेसिक लेवल से कोई क्लास नहीं चलाता है। बेसिक लेवल चलाऊँगा और पूरा हायर लेवल तक जाऊँगा, पूरी गारंटी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरे हायर लेवल तक जाऊँगा। जहाँ तक आप एग्जाम में पूछा है तो उससे ज़्यादा पढ़ाऊँगा मैं, क्योंकि नॉलेज भी होगा इससे। यानी कि क्या समझ में आया कि मैग्नेट के पोल्स को कभी हम अलग नहीं कर सकते हैं। अब देखो जैसे चार्जेज में होता था ना कि अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्जेज रिपल टू ईच अदर। यानी कि मान लो पॉजिटिव चार्ज हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। नेगेटिव चार्ज हैं तो ये अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो उसी प्रकार से जो सेम पोल होंगे, लाइक पोल्स रिपल, जो लाइक पोल्स होंगे रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैं बातचीत करूँ, ये हमने कोई मैग्नेट ले लिया, ये हमने कोई, ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ। ये हमारा मान लेते हैं साउथ है नॉर्थ है, ठीक है। हमने लिया यहाँ पे, इस पे साउथ ले लिया, यहाँ पे नॉर्थ ले लिया, यानी हमने उल्टा कर दिया मैग्नेट को। भाई इतना मत घबराना है, साउथ यहाँ पे कैसे, यहाँ पर तो नॉर्थ था, हमने ले लिया, ऐसे कर दिया, उल्टा कर दिया इसको, ठीक है। तब ये क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे नॉर्थ है साउथ है, अपोजिट पोल्स क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में? अच्छा, सेम पोल होंगे तो मान लो हमने ले लिया साउथ नॉर्थ, यहाँ पे मैंने नॉर्थ ले लिया, यहाँ पे साउथ ले लिया। अब बताओ ये क्या करेगा, अब ये रिपल करेगा। क्या करेगा भाई, रिपल करेगा। क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि भाई सेम पोल्स यहाँ पे आ गए। आए समझ में, आ रहा है समझ में? चलो उसी प्रकार से मान लो हमने ले लिया क्या, ये नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। अब बताओ ये भी क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि सेम चार्जेज आ गए, सेम पोल्स आ गए। आ रहा समझ में कि सेम पोल्स क्या करेंगे, लाइक पोल्स रिपल एंड वेयर एज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। जैसे चार्ज के केस में होता है वैसे ही यहाँ पे होता है। तो आपके एग्जाम में फिगर ऐसे बना के दे सकता है, और कई बार पूछा भी गया है, दे नहीं सकता, कई बार पूछा भी गया है, और आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो यूपी पॉलिटेक्निक का 2020 का एग्जाम तो हो गया,
ठीक है। अब बचा क्या, बिहार और झारखंड का। तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना, पूरा वीडियो देखना जितना मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ। और बेसिक भी मैं एक टारगेट बैच भी लॉन्च कर रहा हूँ सिर्फ 15 से 20 बच्चों का। जो भी बच्चा पहले एडमिशन करा लेगा, ठीक है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सिर्फ 15 से 20 बच्चों को लेंगे, उसके बाद कोई भी एडमिशन आएगा नहीं लेंगे, क्योंकि मछली बाजार नहीं बनाना है। और 15 से 20 बच्चों की गारंटी लेंगे हम लोग। गारंटी लेंगे कि मतलब हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, आप पढ़े ना पढ़े हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरी प्रयास करेंगे कि आप लोगों को क्या करेंगे, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा धुआंधार करवाएंगे आपको लाइव क्लासेज में। कब से स्टार्ट हो रहा है, 18 सितंबर 2020, यानी परसों से। वो भी कितने बच्चों के लिए, सिर्फ 15 बच्चों के लिए। मैथ कोई और टीचर पढ़ाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि सिर्फ 15 से 20, मैक्सिमम 20 बच्चे हो सकते हैं, उससे ज़्यादा बच्चे हमारे पास नहीं होने चाहिए। जो पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेगा हमारे इसी नंबर पे 9412687328 पे, जो भी कॉल करके पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेगा वो तो भाई कर लेगा। सिर्फ 15 से 20 बच्चों के लिए, वो भी बिहार और झारखंड दोनों पॉलिटेक्निक के लिए क्या कर रहा है, सेपरेट बैच लॉन्च हो रहा है। ये बिहार और झारखंड के लिए स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है, ठीक है। अब 15-20 दिन में पूरा एकदम धुआं कर देंगे हम लोग, इतना ज़बरदस्त पढ़ाएंगे, इतना मेहनत कर देंगे। तो जिसको भी करना कोर्स जल्दी कर ले, ऑलरेडी 2-3 एडमिशन हो चुका है, आज ही मैंने लॉन्च किया, ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं तो इस पर नंबर पर तुरंत कॉल कर लेना, ठीक है। और सिर्फ इसका कॉस्ट मैंने बहुत कम रखा है, सिर्फ वाईफाई का खर्चा हमारा निकल जाए, सेटअप का खर्चा निकल जाए, इसलिए मैंने 199 चार्ज रखा है, जिसमें पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों 199 में। जो भी बच्चा पे करना चाहता है इस पर हमें कॉल करेगा, ठीक है। सारी चीज़ें और आगे बता दी जाएंगी। सिर्फ परसों से हो रहा है और 15-20 बच्चों का बैच है, उसमें हर चीज़ पढ़ाया जाएगा। चलो अब क्या हम लोग बातचीत कर रहे थे, लाइक पोल्स रिपल टू ईच अदर एंड ऑन लाइक पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, आए समझ में। अब मैग्नेट का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो भी याद रख लो। रेफ्रिजरेटर्स में भी मैग्नेट का यूज होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में होता है, रेडियो में होता है, रेडियो में देखा होगा आपने, जो लाउड स्पीकर होता है वहाँ पे एक मैग्नेट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या होता है, एक मैग्नेट यूज कर देते हैं, ठीक है। स्पीकर्स में भी यूज करते हैं, जो लड़कों के खिलौने होते हैं, टॉयज होते हैं, वहाँ पे भी मैग्नेट का यूज करते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपीज ऑफ कंप्यूटर, हार्ड डिस्क जो होता है, फ्लॉपी जो होता है कंप्यूटर का, वहाँ पे भी इसका यूज करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक चीज़ समझना है, जब हम क्या करते हैं, किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, किसी भी मैग्नेट को हम फ्रीली मतलब कि लटका देते हैं, तो कभी भी वो क्या करेगा, ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, तो कभी भी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में वो पॉइंट करेगा। किसी भी मैग्नेट को फ्रीली हम लटका दे और कहीं भी घुमा दे तो अचानक क्या करेगा, वो डायरेक्टली घूम करके नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप आ जाएगा। यानी कि किसी भी मैग्नेट को, चुंबक को हम क्या करते हैं, फ्रीली ऐसे लटका दें, सस्पेंड कर दें, ठीक है, तो क्या करेगा, किसी भी डायरेक्शन में रहेगा तो अचानक वो डायरेक्टली घूम कर क्या हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी ध्यान आपको रखना है। अब बातचीत हम लोग कर लें मैग्नेटिक फील्ड की। अब किसकी बातचीत कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत मैं बेसिक से चल रहा हूँ। किससे चल रहा हूँ भाई, बेसिक से। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसी प्रकार क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, तो उसके आसपास में अगर कोई चार्ज लेके जाते हैं हम, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, फोर्स लगता है, कोई ना कोई अदर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यानी उसके आसपास में कोई ना कोई फोर्स काम करता है, वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। देखो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड का मतलब है उसका एरिया, उसका क्षेत्र, और मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेट, यानी मैग्नेट का कोई एरिया होगा जहाँ तक वो दूसरे मैग्नेट पे फोर्स या फिर आयरन पे फोर्स लगा सके, ठीक है। यानी कि मान लो कोई मैग्नेट है हमारा, ठीक है, तो इसके आसपास में कोई कुछ एरिया होगा जहाँ तक किसी अदर मैग्नेट को लाएंगे तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या फिर उस पर फोर्स लगाएगा, वही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी हम कह सकते हैं द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट, कह सकते हैं हम लोग, लिख लेना आप लोग मन करे तो, द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है मैग्नेट के आसपास में जहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, किसी अदर मैग्नेट को ले जाए, लोहे को ले जाए, तो उस पर क्या फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, वही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। यानी कि मैग्नेट के आसपास के फील्ड, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की वजह से होता है,
इट इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जानेंगे क्या होती है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, उसी प्रकार मैग्नेट क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, दिस इज ड्यू टू दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसकी वजह से होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से होती हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, अब यहाँ पे चेक कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं सर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वही है कि मैग्नेट की बात हो रही है, वहाँ पे चार्ज की बात हो रही थी। ठीक है, अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं बड़ा अच्छे समझना, एक इमेजिनरी लाइन होती है, ऐसा नहीं कि हमें दिख रहा हो कि देखो मैग्नेटिक फील्ड। अब कोई मैंने बार मैग्नेट यहाँ पे ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई बार मैग्नेट ले लिया, तो आपको दिखता है क्या कि देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल के यहाँ जा रही है, यहाँ से निकल के यहाँ, कोई दिखता नहीं दिखता है। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। क्या होती है, इमेजिनरी, यानी इमेजिन करते हैं देखो भाई यहाँ से निकल के यहाँ पे जा रही हैं। ठीक है, द इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अगर हम बातचीत करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या होती हैं, कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, अधिकतर क्लोज कव बनाने की कोशिश करती हैं। क्या करती हैं, क्लोज कव। अब देखो ये बाहर की बात करें, बाहर से मैं बातचीत करूं, देखो समझना, तो ये नॉर्थ से निकल के कहाँ जाती हैं, ये नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती हैं। कहाँ जाती हैं भाई, नॉर्थ से निकल के ये साउथ की तरफ जाती हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर को जाती हैं, तो क्या बताएंगे, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखा। अगर आउटसाइड की हम बात करें तो नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ जाती हैं। कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती हैं। यानी कि देख लो भाई, ये यहाँ से निकले यहाँ पे पहुँची, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमने बार मैग्नेट ले लिया, मैंने बताया कि बहुत कॉमन मैग्नेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि बार मैग्नेट लिए हमने ये देखा कि नॉर्थ से निकल रही हैं और कहाँ को जा रही हैं भाई, ये साउथ को जा रही हैं, निकली हैं नॉर्थ से, जा रही हैं साउथ की तरफ। ठीक है, चलो ये तो आउटसाइड की बात होगी कि आउटसाइड में क्या करता है, किसी भी मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ जाती हैं, नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं साउथ की तरफ एंड होती हैं। आए समझ में, यानी कि देख लो यानी क्या, देखो नॉर्थ से निकल रहे हैं साउथ की तरफ जा रही है, नॉर्थ से निकल रहे हैं साउथ की तरफ जा रही है, नॉर्थ से निकल रहे हैं साउथ की तरफ जा रही हैं। आए समझ में। अब अब लोग बातचीत कर लेते हैं कि अगर इनर की बात करें और इनर साइड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ की तरफ जाती हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ की तरफ जाती हैं, तब मैं बताऊँ साउथ से नॉर्थ की तरफ। अगर मैं इनर की बात करूँ, समझ लो, अगर मैं इनर की बात करूँ तो ये साउथ से निकलेंगी नॉर्थ की तरफ जाएंगी। किसी भी मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनर में क्या होगा, ठीक है, यानी कि अंदर से क्या होगा, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ निकलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आउटसाइड की बात करें तो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएंगी। ये चीज़ आपको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। और इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो कंपास नीडल से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। कंपास नीडल से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। कंपास नीडल क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या करता है, वो शो करता है किसी पॉइंट पे। अब कंपास नीडल क्या होता है भाई, कंपास नीडल आप लोग देखे होंगे, जानते भी होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे। बेसिकली कंपास नीडल क्या होता है ना, एक प्रकार का डिवाइस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डायरेक्शन को बताता है। उसमें कुछ नहीं होता है, एक पाइवोटेड यानी कि लटकाया हुआ एक मैग्नेट ही होता है छोटा सा। ठीक है, पॉइंटर से लटकाया हुआ क्या होता है, एक मैग्नेट ही होता है जो डायरेक्शन को शो करता है। अब जिस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना होता है उस पर क्या करते हैं, हम कंपास को रख देते हैं, डायरेक्शन हमारा बताता है। यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो गया कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। अगर नॉर्थ टू साउथ है तो आउटसाइड, यानी आउटसाइड नॉर्थ से साउथ जाएंगी, आउटसाइड नॉर्थ से साउथ। अगर इन साइड की बात करें तो साउथ टू नॉर्थ जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है,
अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भाई कहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कहाँ पे मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, यानी कि किसी सब्सटेंस को रखेंगे जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा, यानी फोर्स कहाँ से ज़्यादा लगेगा, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रांग है, ये चीज़ें आप बताओ। तो क्या बता सकते हैं, जो देखो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ क्लोजनेस, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा क्लोजनेस है, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा क्या है क्लोजनेस है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा नज़दीक हैं, वहाँ पे क्या होगा ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग कहाँ होगा, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज होंगी एक दूसरे के। देख रहे हो पोल पे क्या हो रहा है, बहुत नज़दीक है, लेकिन यहाँ पे दूर हो जा रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स बिकॉज फील्ड लाइन्स आर क्लोज टूगेदर। क्या है ये, यहाँ पे क्लोज है, बहुत नज़दीक हैं, तो क्या होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पोल्स पे ज़्यादा होती हैं, यानी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है समझ में। चलो अब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, जैसे कि आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि कभी भी ये एकदम क्वेश्चन फिक्स है, आपके एग्जाम में बोर्ड में भी पूछा जाता था और यहाँ पे भी पूछा जाता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आपके यहाँ पे तो थोड़ा अलग पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, पहला ऑप्शन दे देगा, दूसरा कांट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तीसरा इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी, और चौथा नॉन ऑफ दिस। तो क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे। मान लो दो क्या है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, अगर यहाँ पे कंपास रखेंगे तो दो डायरेक्शन बताएगा, किसका बताना पड़ेगा, किसका बताना पड़ेगा, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कंपास ये कहीं डायरेक्शन बता सकता है। ठीक है, यहाँ पे दो डायरेक्शन कभी भी नहीं बता सकता है। अच्छा कहोगे सर दो कंपास रख दे, तो दो रखोगे तो भी ये कहीं डायरेक्शन बताएगा, दो डायरेक्शन कभी भी नहीं बता सकता है, इसलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। ये क्वेश्चन एकदम फिक्स है, एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, ये पार्ट रहा। अब दूसरे पार्ट में हम लोग बातचीत करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बातचीत करेंगे, यानी कि एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, आपको लैब में भी ले चलेंगे यहीं पे और पूरा करके हम लोग आगे बातचीत करेंगे सेकेंड पार्ट में। चलिए, अगर जिसको भी करना है क्रैश कोर्स 199 वाला, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ मैथ सब कुछ पढ़ाया जाएगा एकदम धुआंधार तरीके से, और सिर्फ 15 से 20 बच्चों को लिया जाएगा। कितने से, 15 से 20 बच्चों को। जो भी बच्चा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो भी बच्चा पहले आएगा उसको पहले सुविधा जरूर मिलेगी, और 20 के बाद आप आते हैं तो कंफर्म है कि आपको एडमिशन मैं नहीं दूंगा, गारंटी है मेरी। क्यों, क्योंकि मुझे मछली बाजार नहीं बनाना है, इतने बच्चों को पढ़ाना है, डेडिकेटेड बच्चों को पढ़ाना है, और जो जिससे सिलेक्शन हो तो हमारा भी नाम ऊपर आए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और कोई फ़ायदा हमारा नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। रियल कॉन्सेप्ट।